हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। टाटा कम्युनिकेशंस में आज एक थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, लगभग 0.3% की 1274 पे क्लोजिंग दी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आज की जो ये गिरावट है क्या टेम्परेरी है या फिर एक फॉल की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशंस करती क्या है, बेसिकली टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनी है और अलग अलग तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम द डाटा सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस सर्विसेज है। साथ ही साथ में रोमिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर में 5G का प्ले चल रहा है उसके अंदर में टाटा कम्युनिकेशंस ऑल्सो मेजर प्लेयर। और लंबे समय के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ स्टॉक के ऊपर में। लेकिन आज की जो वीडियो है वो लंबे समय पे कॉन्सेंट्रेट ना होके एक छोटे टाइम फ्रेम की हम बात करने वाले हैं। तो टाटा कम्युनिकेशंस की अगर अगर आप देखोगे तो जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है, बाकी इनके अगर आप पीयर से कंपेयर करोगे, ज्यादा पीयर्स अब रह नहीं गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। इंडस टावर्स हैं और MTNL है, भारती एयरटेल है, जियो है। लेकिन जियो को आप अलग से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज जियो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। अगर अलग से डीलिस्ट होकर लिस्ट होती है तब उसको आप फेयर वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप पीई देखेंगे टाटा कम्युनिकेशंस का तो लगभग 20 के आसपास है। और बहुत ज्यादा ऐसा शेयर चला नहीं है, चला तो है आफ्टर कोविड, लेकिन कोई बहुत ऐसे इमैक्यूलेट रैली इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। तो अब हम सीधा चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और बात करेंगे आज के फॉल के बारे में। तो देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर में अभी एक आप ये बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ चलने का दौर शुरू ही हुआ है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया 1320 1325 के लेवल्स के ऊपर। और उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक के अंदर में नीचे की तरफ एक फॉल आया जो कि इसको 1250 रुपए तक लेके चला गया। यहाँ पे जो आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसका जो लो है दैट इज 1255। तो इंटरेस्टिंग ये था कि क्या ये दोबारा 1325 के ऊपर जा सकता है। और पूरे पूरे आसार इसी चीज के लग रहे थे बिकॉज अगर आप इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखोगे, जो ये रेड वाली लाइन है, दिस इज द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। अगर आप इसको देखोगे तो क्लियरली ये पता चलता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर में वो ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। लेकिन अगर वहीं इसका आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे, जो इसका 200 डेली मूविंग एवरेज है ये वाला, तो ये अभी भी नीचे की तरफ शेप कर रहा है। हालांकि थोड़ा फ्लैट है लेकिन ऊपर की तरफ कब अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो एक मिक्स्ड रुझान, शॉर्ट टर्म में ऊपर और लॉन्ग टर्म में फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ टाटा कम्युनिकेशन का शेयर काम कर रहा है ऑन द डेली चार्ट्स। लेकिन आज क्या हुआ, आफ्टर 1255 इसने लगाया, दोबारा से स्टॉक ऊपर की तरफ गया 1320 तक। लेकिन आज एक ही झटके के अंदर में स्टॉक के अंदर में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक अगर आप देखोगे तो 1274 में बंद हुआ है, 35 रुपए नीचे। तो अब आगे क्या होगा, देखिए अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर जाओगे तो एक एक बहुत ही क्लोज बाय मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ जो आपको नजर रखनी चाहिए जिसके ऊपर में, वो है 1232 रुपए का। ये उन लोगों के लिए मैं सपोर्ट बता रहा हूँ जिन लोगों को एक स्विंग ट्रेड के लिए उन्होंने ले रखा है, जिनको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है टाटा कम्युनिकेशन के अंदर में, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट सच अ हाई। तो एक तो ये हो गया जो लेवल जो एक स्विंग ट्रेडर को डेली चार्ट्स के ऊपर में देखना है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो रहा टाटा कम्युनिकेशन के शेयर के अंदर में, अगर आप पर्सपेक्टिव थोड़ा लंबा रखोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आप वीकली चार्ट फॉलो करोगे तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस का लेवल देता हूं, वो है अराउंड 1140 1135 रुपए का लेवल। 1135 जब तक टाटा कम्युनिकेशन के अंदर नहीं टूटता है वीकली के ऊपर में, तो इसने जो अपनी ये रैली बनाई हुई है ना, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 900, जो 900 के लेवल से इसने 800 850 के लेवल से इसने जो रैली बनाई हुई है, वो अभी भी इंटैक्ट है मेरे हिसाब से। वो कहीं से भी कमजोर नहीं हुई है, छोटा मोटा एक ब्रेकडाउन जरूर आया है। रीजन क्या है उसका, कि अगर आप देखोगे जो 900 रुपए से इसने एक रैली ऊपर की तरफ बनाई है, यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था लगभग 1320 वाले से पहले, जो यहाँ इसने हाई बनाया था वो था 1285 का। और 1285 के नीचे ये आज ही गया है। और हम वीकली चार्ट्स देख रहे हैं तो अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ है। तो जो 1285 के ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग ऊपर दी थी लगभग 3-4 हफ्ते पहले, जो ये वाली कैंडल है, एग्जैक्टली आपको मैं पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ, जो ये वाली कैंडल है यहाँ पे। सो अभी तक इसके अंदर में कोई बड़ा डाउनफॉल देखने को मेरे को तो नहीं लग रहा है। आई थिंक अगर आप इसके अंदर में ट्रेड कर रहे हो
फ्रॉम अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, तो आपके लिए 1135 रुपये इज मोर क्रूशल रादर देन एनीथिंग एल्स। तो 1135 अभी भी काफ़ी दूर है इसके अंदर में ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 1135 तक ये जाएगा, बिकॉज टाटा कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 5G का जो प्ले आउट हो रहा है पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे, उसके अंदर में एक की प्लेयर है। तो जब तक बाकी स्टॉक्स चल रहे हैं इसके टेलीकॉम के, टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आती है मुझे नहीं लगती है। सो डेफिनेटली यू कैन होल्ड ऑन टू इट फॉर द लॉन्गर टर्म एज वेल। अगर ये एक बारी ऊपर की तरफ में जो इसने लास्ट हाई बनाया है 1350 रुपये का, वो क्रॉस कर देता है, तो एग्जैक्टली इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 1400 रुपये का बनेगा। तो डेफिनेटली थोड़े थोड़े लेवल्स पे इसके ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो बहुत तेजी भी नहीं और बहुत मंदी भी नहीं। तो कहीं पे भी ये स्टॉक जो एक रेंज में रहना चाहिए, थोड़ी मोटी, लेकिन विद अ पॉजिटिव बायस। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन टाटा कम्युनिकेशन शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।